मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अब नवोदय के लिए SCF और LCM का चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बोला भी है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। SCF LCM तो हर बार एग्जाम में आता है, तो आपने देखा, मैंने इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और मैं उसके हिसाब से चैप्टर पिकअप कर रहा हूँ कि चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है। SCF और LCM से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही हैं, वो 2018, 19, 20 आपने पेपर में देखा भी है, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं, ठीक है। और ध्यान से पढ़ते हैं ना, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 1 या 2 नंबर मिल ही जाएंगे और एग्जाम में 1-2 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। और 1-2 नंबर और 1-2 सेकेंड ही, 1-2 नंबर और 4 से 5 सेकेंड बस। अगर अच्छा आपने अगर ग्रिप कर रखा है यहाँ से, तो 100% कह रहा हूँ कि 4 से 5 सेकंड के अलावा कुछ नहीं लगना। देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, दिखाऊंगा अभी देखो कैसे मार्क करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप बेसिक साइड पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं, दिमाग आराम से इस तरफ ही लगाए रखें, ठीक है। देखो इसके बाद जो स्पीड आनी लासा मासा में, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। देखना आप, देखना वीडियो में देखना आप, ठीक है। अभी मैं बोलने से कुछ नहीं होगा, देखने से ज्यादा पता है। अभी मैं क्या पता, कुछ बच्चे तो झूठ बोल रहे हो, तो ठीक है आप देखना। और मैंने एक बात तो कह दिया कि पेन का यूज कम करें, तो कम ही करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखते रहना, ठीक है। नोट्स बनाना है, इसके स्क्रीनशॉट मान लेना, नोट्स बनाना, क्यों स्क्रीनशॉट से बात, क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाओगे, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ SCF और LCM 2 वाली बात लेंगे, ठीक है। ये वाली बात तो कुछ अब सोच समझते रहना। अब SCF में आता हूँ। SCF मतलब मैंने यहाँ लिख दिया HCF, जिसकी फुल फॉर्म होती है, देखो फुल फॉर्म से कुछ नहीं होने वाला, पर मैं एक बार लिख देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन। ये वाली बात कभी आएगी भी नहीं पेपर में कि इसका मतलब क्या होता है। और अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि हाईएस्ट माने गुणज, हाई माने बड़ा गुणज, बड़ा गुणज, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं। SCF क्या होता है, LCM सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब छोटा गुणज होगा, छोटा गुणज जो क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो यहाँ इसमें खुद ही बोलते हैं मल्टीपल होगा भाई, जो संख्या होगी वो मल्टीपल होगी। क्या होगी, संख्या होगी मल्टीपल होगी। देखो ठीक है, इतनी बात समझ में कि नहीं। देखो ये नोट्स बनाते रहना अच्छे से, ठीक है। चलो अभी तो मैंने कुछ कराया नहीं बनाने वाला, बस ये बना लेना, चीजों को समझना बस। इन्हें कहीं हमें पहले जमाने में नहीं दिखा ना, आने वाले समय में हाँ भाई हमने ऐसे नोट्स बनाए थे, आप भी बनाइए। भैया कोई किसी से मतलब नहीं है कि दुनिया में, ठीक है। उससे जो मतलब है बस हो गया मेरा, बस टेंशन फ्री। नोट्स एक तरफ फेंक देगा वो, बस हो गया। अरे हो जाएगा बस, नोट्स आप कहीं किसी को बेच देना, किसी को दे देना, भैया बहन को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, LCM देते थे, LCM थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे लासा मासा में दिक्कत है, जो लासा और मासा कैसे कहते थे, वो आज क्लियर कर दे रहा हूँ बिल्कुल। आज के बाद कभी लासा मासा में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो अब ला जो एल आगे, देखो एल तो लासा, इसे बोलते हैं लासा, और एच आगे तो मा सा, ठीक है। अब एक बात मेरे ध्यान रखना, देखो ला मतलब LCM लासा, और जब लासा इससे आएगा तो SCF होता तो मासा ही हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने ध्यान रखा था भाई, ऐसे में ध्यान रखा था, क्योंकि मैं भी भूल जाता लासा मासा कैसे कहते हैं, ठीक है। मैं ही भूल जाता, तो मैंने ये देखा कि भाई अब ला लड्डू से क्या बनता है, ला, तो ला LCM मतलब ये होते हैं लासा और ये मासा, ठीक है। इतनी सी बात याद रखिए, अब आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब LCM पढ़ाते तो क्या करते थे, देखो LCM 2 विधि से होता है, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। देखो एक भाग विधि और ये होता है गुणनखंड विधि, ठीक है। देखो इतनी सी बात पकड़ पाएंगे नहीं आप, इतनी सी बात पकड़ के तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट रूल नहीं बता दिया है, ठीक है। या बहुत छोटी सी बात चल रही कॉमन सी, ठीक है। अब आप क्या करोगे भैया कि भाग विधि क्या होती है, भाग विधि देखो ये होती है, मान लो मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे भाग विधि क्या होती है, भाग विधि आपको मालूम है, ये वाली विधि,
देखो ये वाली, ठीक है। अब मैं नंबर ले लेता हूँ, क्या नंबर ले, ये वाले नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैंने बोला भाग विधि द्वारा। अब बहुत सारे बच्चों को देखो अब मन पसंद चीज आ गई उनकी, अब ये भाग विधि द्वारा समझाएंगे और ये वाली बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, पर इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है, इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चों का मन में भाई मन ना टूट जाए, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब देखो 2 8, अब इसमें देखो जल्दी जल्दी करना, देखो धीरे धीरे नहीं करते। अब कितना हो गया 12, यहाँ 18 हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ 27 54 होता है, देखो और टेबल याद है आपको, देखो टेबल और वर्ग और स्क्वायर, देखो ये याद होनी चाहिए, ठीक है। किस दिन मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट से भी देखेंगे वर्ग और स्क्वायर आराम से, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, जब तक ये एक ना, जब तक इसकी मर ना जाए, देखा ना, मर ना जाए तो देते रहेंगे। 2 चौक 8, 2 6 12, 2 ने 18 और 27 9, फिर मैं 2 से दूंगा क्योंकि देखो 2 अभी इसमें जिंदा है, अभी मरा नहीं है, फिर भी देखो 2 अभी भी रहेगा सारा, 1 3 9 27, ठीक है। अब 3 का देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 1 1 3 और 9, फिर 3 से देखेंगे, देखो 1 1 1 3, फिर यहाँ देखेंगे 3 से, ठीक है। अब एक एक आ जाए, अब इसे लिखते रहिए, देखो आपको मालूम है, देखो जब यहाँ नंबर छूट जाए ना तो वो ऑलरेडी पकड़ जाएगा, वो 3 एक और बार आ जाएगा बस, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं इसे, क्योंकि लिखने से आपको नंबर याद, देखो हमने इतना काम कर लिया और अभी हमें कुछ नहीं मिला, अभी देखते हैं। अब मैं ऐसे करता हूँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 48 16 48, अब 48 तिया। अब बात आई कांटे की, तो 48 तिया करने के लिए देखो टाइम लगेगा, जैसे 48 × 3। अब मैं आपसे बोलता हूँ एक तरीका ध्यान रखें, देखो आप इसको पूरा करें, जैसे 8 3 24, देखो 24 पूरा करें, ऐसे कर लें। फिर आप क्या करें, इससे आप बैठा 40 रहेंगे, क्योंकि आपने 8 ही तो पकड़ा है, और 4 3 12 120 यहाँ लिख लें, कितना होगा 4 4 144 हो गया कि नहीं। अब ये वाला नंबर है तीसरा, क्यों इसका नंबर तो रहेगा, अब इंटू 3 करेंगे, करेंगे नहीं, तो 4 3 12 4 3 12 कितना होगा 13 और 3 3 1 4 432 का क्या होगा आंसर, जो कि LCM। भाई हमें इतना काम करना पड़ा और ये LCM इतना बड़ा आप लेके आ पाए, ठीक है। बात पकड़ पाएंगे नहीं आप, ठीक है। अभी आप बात पकड़ के रखें बस, ठीक है, बात पकड़ के रखें बस। जो खेल खिलवाना चाह रहा हूँ ना, वो अभी ऑप्शन में और कुछ समय में देखेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतनी बात पकड़ के रखें कि भाई इनका ये मल्टीपल ही है, कैसा ये मल्टीपल है, आप इसे चेक कर सकते हो, 16 दूनी 32, आराम से चेक कर लेना, ठीक है, आराम से चेक कर लेना, ये इनका ही मल्टीपल है, क्योंकि ये इनसे बना है, कैसे बना है, इनसे, जैसे ईंटों से घर बनता है ना, तो ऐसे इनसे ये बना है, ठीक है। चलो अब ये वाली बात अब मैं थोड़ी सी मिटा दूं कि रहने दूं, चलो रहने देता हूं। अब इसका नंबर भाई हमने कर दिया खत्म, अब इसका नंबर आया गुणनखंड का, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ये लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 2 ऐसे लिखते हैं, ऐसे भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला, और ना ही आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया मैं लिख के बताइए, वो कह रहा है भैया हमें ये बताइए बस, ठीक है, कि लिखने से या नाचने से कूदने से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। चलो गुणनखंड से देखते हैं, दो में यहाँ लिखता हूँ 16 और यह 24 36 और 24, तो हमने इजली नंबर ये लिए। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नंबर, भाई ये नंबर लेने से मतलब नहीं है, नंबर यहाँ कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। फिर मैं लूंगा ना नंबर बड़े बड़े, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, बड़े बड़े नंबर मैं लूंगा ना, आप क्या लोगे, ठीक है, मैं लूंगा आपके सामने लूंगा, ठीक है। अभी तो बस कॉन्सेप्ट के मैंने मजबूत करने के लिए नंबर लिए, कि इनको करने का तरीका ये है, ठीक है। चलो अब 16 का देखो, अब तो बन गया। अब यहाँ 2 दूनी 4 4 3 12, देखो 4 3 12 12 3 36, देखो अब चेक कर दे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, भाई हो गया हमारा बिल्कुल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी रखना भी, अब देखो अभी मेरे टाइम लग रहा है, ठीक है, आपके लिए बताना पड़ रहा धीरे धीरे से, नहीं तो ये तुरंत लगेगा। अब देखो 2 2 3 6, अब 6 3 18 18 3 14, देखो अब आपको सर आपने जल्दी जल्दी कैसे ग्रेप कर लेते, जल्दी जल्दी हमें टेबल याद है, और टेबल ही नहीं किसी को याद, तो भाई उसके लिए भाई वहाँ पेपर में जाके तो भाई टेबल पढ़ाए तो नहीं जाएंगे। हाँ भाई आपको टेबल याद है, कैसा होगा वैसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलो तो ये हमारे 2 नियम थे, अब इसको तोड़ लेंगे, अगर इससे गुणनखंड ये हो गए, ठीक है। अब मेरे को देखो ये नंबर लाना है, ठीक है। अब जो चेक करते हैं कि अब देखो यहाँ देखो, मतलब ये देखने का मतलब ये है कि जो अंक है वो कितने कितने मिल रहे हैं, देखो इसमें 2 2 मिल रहे हैं, 2 2 कितने बार मिले 4 बार, 1 2 3 4 बार अंक मिलेंगे, देखो ये वाले मिलेंगे, ठीक है। तो मैं 2 × 2 × 2 × 2,
लिख लिए 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक, अब इसमें 3 नहीं है तो खाली करना 1 2 3, तो 3 बार मिल गए मेरे को, 3 × 3। अब चेक कर लेंगे देखो यहाँ पे ऐसे क्या, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48 होता है, 48 दिया। अब कांटा फंसेगा 48 दिया। मैंने ये नंबर देखो अभी मैंने यही बताया था, 48 दिया कितने होते हैं देखो, 144 हो गए देखो कैसे, 8 दिया 24, 4 दिया 12, 12 2 14, 4 दिया 12 1 13, ठीक है 3 1 4, 432 हो गया देखो। अभी तो मैं स्लो करा रहा हूँ, ठीक है ना, जब आएंगे ना फिर मैं कह रहा हूँ वास्तव में, फिर आप कहते रहना कि क्या कर दिया भाई। अगर वो ये वाली क्लास नहीं देखी होगी आपने तो फिर LCM SCF पे आना बेकार है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है। ये इतना धीरे धीरे बताना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। चलो अब ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। जो बच्चा चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। चलिए ये वाला भी देखते हैं। अब भाई तरीके वही है, भाग विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, पर ये विधि से कुछ होता थोड़ी है, कौन सी विधि लगा लीजिए, ठीक है। और समझाता हूँ अच्छे से। तो LCM का हमने कर दिया, अब इसका देखते हैं SCF का। तो अब भाग विधि द्वारा चलते हैं, किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा। देखो भाग विधि द्वारा क्या होती है, तो उसमें क्या होता है, मैं नंबर ले लेता हूँ, 2 3 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, शायद नंबर ले लेता हूँ अच्छे से, 12 18 और 24, ये मैं नंबर लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर लेने के बाद देखो क्या करते हैं, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो ये वाली बात ऑलरेडी बोली है, बड़ा पाँच। अब इनमें से देखो 3 का गुणज है, 3 का गुणज तो है, पर 6 का भी तो गुणज है भाई, 6 गुणज है क्या नहीं बताओ, तो 6 एक बड़ा गुणज हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 बड़ा गुणज होगा। अब देखो कैसे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24। अब यहाँ पे एक बात मेरे को पकड़ में आ गई कि 6 का मल्टीपल मेरे को तीनों मिल रहा है, 6 का फैक्टर है भाई 6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों में 6 आ रहा है। तो एक बात की जो आंसर होगा वो 6 का गुणज होगा, 6 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। इतनी सी बात पकड़ पाएगा नहीं आप, 6 मिल जाएगा नहीं। आपको मतलब 4 का मिला, 4 18 में नहीं आता, ठीक है। अब 6 का मल्टीपल मिल जाएगा, यहाँ पे 6 का मतलब 12, अब 12 नहीं मिल रहा है, देखो 12 में 18 नहीं आता, ठीक है। अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर होता, ठीक है, आंसर में होगा वो इसका मल्टीपल होगा, जो आंसर होगा वो इसका मल्टीपल मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब इसका मल्टीपल 2 × 6 होगा, 2 × 3 सॉरी 2 × 3 होता है कि नहीं। अब 2 भी मिल रहा है, इसमें 3 भी मिल रहा है, देखो 2 भी चेक कर दो, 2 6 12, 2 में 18 और यहाँ पे 12 2 24, 3 का मल्टीपल मिल रहा है, देखो 3 का मल्टीपल से 3 6 12, 3 6 18 24, और 2 3 का मल्टीपल मिला, 2 3 का मल्टीपल मिला के मैं बड़ा बड़ा बनाऊंगा, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6 मैंने बना लिया, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड विधि देखो, ये वाली मेरी वो विधि बहुत बेकार लगती है ये वाली। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और यहाँ करेंगे 18, तो 12 का 12 कितना होता है 6, तो 6 में आप करेंगे 12 करेंगे तो 6 दूनी 12, तो लो इसमें देखो 6 आ गया, ठीक है। अब और भी चेक करते हैं, यहाँ मैं 6 का अब 6 आ गया, 24 करता हूँ, तो 6 6 24, फिर भी यहाँ 6 आ गया, देखो ये वाला नंबर देखो 2 बार मिल रहा है, देखो ये 2 बार मिल रहा है कि नहीं। तो इसका SCF क्या होगा, देखो SCF क्या होगा 6, SCF क्या होगा 6। इतनी दोनों की बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतनी से समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो फिर अपना नुकसान कर रहे हो, बस कुछ नहीं कर रहे बस, ठीक है। अब आपको देखो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं करना है, आप पढ़ाई करनी है बस, भाई मैं कह रहा हूँ। और मान लो आपने पूरे दिन 24 घंटे होते हैं करना, ठीक है, 24 घंटे होता है। अगर 24 घंटे में से अगर नवोदय के लिए मैं जानता हूँ मुश्किल से अगर आपने 3 घंटे निकालिए, कितने 3 घंटे, कैसे, मान लीजिए ऊपर सुबह 3 घंटे पढ़ लिए, शाम को 3 घंटे पढ़ लिए, बस। अब पूरे दिन आप खेलिए, मैं नहीं कह रहा पढ़िए, पूरे दिन खेलते रहिए, पर ये 3 घंटे निकालिए सुबह के और 3 घंटे शाम के, वैसे ज़्यादा नहीं होते, अभी खेलने के लिए कह दिया 3 घंटे को ज़्यादा नहीं है तुम्हारे लिए, 3 घंटे ये कहोगे कम है, ये और दे दीजिए, ठीक है। तो ऊपर की देखो जो सुबह के लिए शाम, वो 2 गोली है, 2 गोली सुबह खानी है 3 घंटे की, और एक गोली शाम को खानी है 3 घंटे की, 3 घंटे की गोली खानी है बस। गोली खाने के बाद जो उसका असर आएगा तो पेपर में मालूम पड़ेगा, किसमें मालूम पड़ेगा, पेपर में, ठीक है। तो उसमें गोली खाते रहे। अब ये नहीं घर की सारी गोली खा रहा है, गोली खाने का मतलब मेरा ये है कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे की गोली बनेगी जो सुबह काम करेगी, और 3 घंटे की शाम को गोली बनेगी जो शाम को काम करेगी, ठीक है। फिर आप सुबह उठिए, इसमें कोई वो तो आती नहीं, कुछ याद व्याद करना कुछ नहीं आता, ठीक है, बस ये आता और रीजनिंग आती है, तो काम चल ही रहा है, ठीक है। अगर आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ, जिससे उतारना हो तो आ सकता है,
वीडियो पॉज करके आराम से डाल ले, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकता है, आराम से बैठ जा रहा हूँ। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइस। चलो अगली बात करते हैं, क्या बात है लासा और मासा में, ठीक है। चलो बात करते हैं, एक और सवाल आता है, मैंने देखा है भिन्नों का लासा और मासा आता है, ठीक है। वो भी काम करता नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो मैं ये तकनीक से याद रखता हूँ, मैं अभी तक नहीं भूला, तो उम्मीद करता हूँ तो आप भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो देखो अंश और हर में क्या अंतर होता है। आ पहले आता है कि नहीं बताइए, आप पहले आता है, हाँ पहले आता है, आप पहले आता है, तो आप पहले आएगा तो हाँ, आ मतलब अंश आ गया अंश, ठीक है। हर क्या है, हर आता है बाद में, तो हर आएगा नीचे, तो जो पहले आएगा उसी तो मिलेगा, जो बाद में आएगा बाद में मिलेगा। जैसे आप क्लास में बैठते हो, जो पहले आएगा वो पहले बेंच में बैठेगा, जो बाद में आएगा बाद में बैठेगा। अरे बाद में पहले में कैसे जाएगा, ठीक है, झगड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे अंश और हर आप याद रखें, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लासा, तो ऊपर लासा, अंश का लासा, वो अंश का मासा, देखो अब ये मासा। अब इन्हें एक बात बोली, देखो अब यहाँ पे मासा पूछा तो अंश का मासा, अब अंश का मासा ऊपर पहुंच जाएगा, अंश का मासा और अंश का लासा, ठीक है। ये वाली बात याद रखेंगे, ठीक है। चलो याद रखने वाली बात है इसमें, थोड़ी सी बस याद रखें, बस कुछ नहीं करना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्योंकि लिखने से एक फायदा रहेगा, जब एग्जाम होगा 15 दिन पहले, क्योंकि ये बोल दिया 15 दिन पहले एग्जाम होगा, तो 15 दिन पहले आप रिकॉल बहुत जल्दी कर लोगे। रिकॉल अगर आप लिखेंगे नहीं, आप सोचो दिमाग में फिट कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर याद आ जाएगा। फिर आप पलटोगे अपनी कॉपी किताब, पता नहीं कहाँ ढूंढोगे कि ये कहाँ है, ठीक है। चलो अब मैं नंबर लेता हूँ, थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में, तो कैसे काम करता है, थोड़ा सा नंबर लेता हूँ, ठीक है। चलो तो अब ये गैस मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। देखो नंबर इसलिए तो नंबर भूल जाते हैं कभी कभी, फिर आप भी समझदार हो। चलो अब नंबर लेने की बात आई तो क्या करेंगे, अंश। अब मेरे को निकालना है अंश का मासा, मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ, चलो ठीक है, मैंने बोला अंश, तो अंश का मासा पहले निकालेंगे। तो मासा मैंने आपसे बोला कि मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको पहले जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे भाई। जो पाइप टूटा हुआ तो जोड़ देंगे, जिससे क्या पानी नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकल रहा है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे, देखो अब मेरे को ये देखना है, नहीं जोड़ते कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, कैसे भी कर लीजिए। अब देखो अब मासा क्या होता है, देखो मासा अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब ये होगा कि भाई इन तीनों में कोई ऐसा नंबर रोज मिलेगा। अब इन तीनों में 6 तो मिल नहीं रहा मेरे को, अब ये 5 लगा देखो, तो जाहिर से तो 5 ही आएगा, देखो 5 आएगा कि नहीं, और कोई नंबर मेरे को मिल नहीं रहा, 5 ही मिलेगा, देखो 5 से सारे चले जाएंगे, और 9 से ये तो कट जाएंगे पर ये नहीं कट जाएंगे। तो ऐसा नंबर चेक करेंगे तो फैक्टर तीनों का हो गई, तीनों में मिश्री मिला रहा हो, तीनों में मिला रहा, ठीक है। अब इसे चेक, अब देखो कभी भी अगर बात आ जाए लासा की, तो अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट और बिल्ड कर दूँ। कभी भी मासा की लासा की बात आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, बड़ा नंबर, ठीक है। अब बड़ा नंबर पकड़ेंगे तो एक मुझे बात बताओ, जब ये नंबर भी मिलेंगे इसमें, ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर पकड़ेंगे, तो बड़ा वाला नंबर मैं यहाँ पकड़ता हूँ 56, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 56, अब ऐसा देखता हूँ कि भाई इन 300 को काट दे, अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ मैं 8 में 56 यहाँ देता हूँ, देखो 3 बार देता हूँ, 3 बार देखता हूँ, तो 36 18 और 5 15 15 कितना होगा 16, 168 आ गया। अब मैं इसे चेक करना मेरे को इससे, अब चेक करने में रात नहीं लगानी, ठीक है। अब ये देखना कि यहाँ 2 आए, अब मैं इसमें कितने गुणा करूँगा, 8 बना दे, तो गुणा करूँगा 4 का, देखो ये वाली होती है दिमाग लगाने के बाद, जल्दी जल्दी करना है, तो 4 तो नहीं 8 और 4 6 16, भाई ये वाली बात बिल्कुल क्लियर कर गया। अब मेरे को देखना 8, अब ऐसा नंबर क्या ढूंढूं कि 7 को ये कर दे, यहाँ पर ऐसा नहीं काट भी सकते थे, काट दे, 7 तो नहीं चलते, वो 7 से बढ़ता है, काट दिया तो इसका मतलब ये भी मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बात क्लियर होगी, जो LCM होगा, जो क्या होगा लासा, LCM जो होगा वो 168 होगा। अब 168 क्यों होगा, क्योंकि 168 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो इसलिए LCM कितना होगा 1। अब इसके LCM LCM निकाल देंगे, अंश का देखो, अंश का देगा मासा, अंश का मासा, और ये होगा लासा, किसका, हर का, ठीक है। तो ये वाले आंसर आया, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें पेपर आया नहीं, पर हमने 3 पेपर देखे पर उसमें आया नहीं, ठीक है। पर आ जाए फिर क्या करोगे, सीखने जाओगे क्या, ठीक है। पहले से रेडी रहो, कुश्ती लड़ने जा रहे हो तो पहले से सीखना पड़ेगा आपको, यानी कि कुश्ती लड़ने से 5 मिनट पहले ही तुम्हें बता दिया जाएगा ये करना है, ठीक है। वहाँ दवाई नहीं मिल जाएगी, यहाँ तुम सारे कराटे आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं अगली बात बताता हूँ। देखिए मैंने इसमें कुछ लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी सारी बात मेरे को याद नहीं है, सीधी बात तो है, ठीक है, पर समझा दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। समझाने वाली बात है तो याद तो किसी को कुछ ही रहता, बात ये अगर मौके पर तीर नहीं मार पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी,
तो मौके पे शॉर्ट मानना है, ठीक है। चलो अब मौके पे शॉर्ट कैसे मानना, देखो ये घात वाले भी कभी सवाल आते हैं और ऐसा सवाल 2017 में देखने को मिला है, ठीक है ना, घात वाले, ठीक है। अभी 18, 19, 20 में तो हमको मिला नहीं, पर ये जरूर मिला है, घात वाला जरूर मिला है, ठीक है। 17, 16 में मिलेगा तो क्या है, डरेंगे थोड़ी, करेंगे, डरना नहीं है, ठीक है। अब मिल जाएगा तो करेगा। तो ये बोला यदि अभाज्य वर्गखंड घातों के रूप में, यदि अभाज्य वर्गखंड घातों के रूप में हो तो एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अधिकतम घात वाला होगा। अब लीस्ट माने छोटा, अब जिसकी घात बड़ी होगी तो जिसकी घात बड़ी है वो छोटा, तो ये ऐसा क्या, जिसकी घात क्या है 8 है, ठीक है। तो क्या टी बड़ा है, ठीक है। अधिकतम घात क्या होगी, जिसकी घात बड़ी होगी वही, जो घात यहाँ पे बड़ी है 3 पे 8, 3 पे 7, 3 पे 6, 8 बारी बड़ी है, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, यदि अभाज्य, अब मैंने लाइन खींच दी तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल S2 है, ये लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है। अभाज्य के बाद इतनी बात है ना, ये वाली बात आपकी, ये वाली हिंदी वाली बात, इतने मेरी लाइन में खींच के बना दी है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार लिखने से मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है, ठीक है। चलो ये आप लिख लेना, देखो छोटे छोटे, अब लाइन मत खींच देना अपनी पेपर कॉपी पर, आपको ये वाली बात लिखनी है इसमें, ठीक है, लाइन खींच दे बच्चे। तो एचसीएफ न्यूनतम घात वाला, अब यहाँ पे एचसीएफ आ जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होगा कि भाई तीनों मिलना चाहिए, और 6 से मिलना, 6 से मिलना, 6 से मिलना, मतलब 6 से ऊपर ही तो 6 से तो मिल रहा है, 6 से मिल रहा तो 3 की पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें देखते ही मार्क होने वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं आराम से, अगली बात और देखते हैं, थोड़ी सी बात है मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लेना। वो देखो वो निचोड़ है पूरा, तो उसमें वैसे भी पेपर में भाई साहब 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, देख रहे हो मिल ही जाएंगे, देखो कैसे मिलते हैं। मैं लिखूंगा कुछ बातें स्मरणीय योग्य बातें, स्मरणीय योग मतलब याद रखने वाली बातें, ठीक है। वहाँ फर्रा नहीं ले जाना, हाँ वो स्मरण करना है इस चीज का, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो लिखता हूँ, चलेगा। देखो मैंने ये क्या लिख दिया इस पे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना, ठीक है। और ध्यान से सुनना भाई, किसी बच्चे को मेरा राइटिंग भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं साफ साफ कोशिश की जाऊँगा मेरा साफ साफ लिखने की, ठीक है, फिर भी देखो समझा देता हूँ। देखो पहला कह रहा है, पहला पॉइंट है, यदि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है 1, ये स्मरणीय योग्य तथ्य है, ये क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इनमें तो देखते ही बस आंसर मार्क होता है, तो इनमें तो देख के ही आंसर मार्क, जैसे हमारे 13 और 17, अब दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका क्या होगा मल्टीपल, अब किसका मुझे लासा है या एचसीएफ निकाला तो क्या होगा 1, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसा नंबर है खुद ही खुद डिवाइड होगा। अब 13 से संख्या 13 से डिवाइड होगी, 17 वाली 17 से डिवाइड होगी, और कोई मल्टीपल बन ही रहा 13 का, ठीक है। तो ये वाली मासा क्या होगा 1 होगा, ठीक है, ये वाली बात याद रखें। अगली बात होगी 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। भाई कोई संख्या है 2 या 2 से अधिक संख्या का मासा उन संख्या से बड़ा कैसे हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूँ 2 संख्याओं का मासा 40 है, अब जो आंसर होगा भी इससे बड़ा नहीं होगा, तो इससे बड़ा इससे छोटा ही आंसर मार्क होगा, ठीक है। ये वाली बात पॉइंट याद रखें। देखो अगर मैं आपको अब लासा मासा, मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 4 तरीके बताऊंगा, ठीक है, लासा मासा में, तो इसलिए आप ऑलरेडी तैयार है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बहुत सारे तरीके देखने को मिलेंगे आपको। अब जो दी गई संख्याओं में एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड हो, अब कोई संख्या एक संख्या दूसरी संख्या क्या हो गुणनखंड हो, क्या हो गुणनखंड हो, तो छोटी संख्या स्वयं ही मासा होगी। भाई अगर इसका कोई गुणनखंड है तो भाई छोटी संख्या क्या होगी खुद ही मासा हो जाएगी, वो अपने आप कह दी भैया मासा है, ठीक है, मासा तो भाई अपने आप ऑप्शन मार्क कर दिए। अब मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा तो इनको कैसे हम डील करते हैं, ठीक है। हाँ छोटी छोटी क्लास रखेंगे हम, अगली क्लास में देखेंगे क्वेश्चनों को अच्छे से ताबड़तोड़ क्वेश्चन। देखो 2 संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है, ये वाली बात हुई। 2 असहभाज्य लासा उनका क्या गुणनफल होगा। असहभाज्य संख्या क्या होती है, असहभाज्य मतलब यहाँ देखना, असहभाज्य संख्या ये होती है, देखो अलग अलग उसके वो क्या हो गुणनखंड हो, ठीक है। 3 × 4 है, किसी के 5 × 6, अलग अलग गुणनखंड हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं 12 मानता हूँ और 30 मानता हूँ, तो उसमें 3 × 4 हो गया और 5 × 6। अब इनका जो असहभाज्य जो संख्या है भाई इनका लासा होगा गुणनफल होगा। अब इसका गुणनफल जो मजबूत होगा वही मार देगा ऐसे मार, ठीक है। अब यह क्या मार देगा, देखो 3 से मर जाएगा, 3 से, देखो 3 × 4 12 और 3 × 9 30 ऐसा होगा, तो 5 और 6 से ये नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसी असहभाज्य संख्या ये, ठीक है। अगर आप अभी क्लियर नहीं हो पा रहा तो परेशान मत होइए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो अगला नंबर ये कह रहा है, देखो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात पे चलते हैं। दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड हो, ये दी हुई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या गुणनफल हो तो
दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या स्वयं ही लासा हो जाएगी। भाई ये वाली बात बिल्कुल ये वाली बात ही और ये वाली बात, ठीक है। चलो याद रखेंगे बस, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, याद रखेंगे बस। जब मैं पेपर कराऊंगा तब आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ये वाली बात सर ने बताई थी। चलो अब ये वाला जरूर आता है, ये वाला क्वेश्चन तो भाई आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या इंटू बराबर लासा इंटू 80। ये बोलेगा पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो आप इसका एलसीएम निकालिए। ऐसे बोल के एलसीएम निकालिए। तो लासा एंड मासा ये है, तो पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन यही घूमता रहता है, 4 तरीके से घूमता रहेगा, यही उसमें घूमता है कुएं में, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। देखो ये वाली, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब आप पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ना तो चाहिए कम से कम आपको, बताओ। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है, आप पढ़िए, वीडियो पूरा देखिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए। वो उसमें ये देखिए भाई हम जो पहले कर रहे थे उससे पहले कर पा रहे कि नहीं, ठीक है। चलो अब इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप अपना काम कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके आराम से लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चनों को ताबड़तोड़ क्वेश्चन में एकदम बढ़िया सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।